हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं डिस्काउंट के बारे में। इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। छूट से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न आज हम करने वाले हैं। इसके बाद हमारा टाइप समाप्त हो जाएगा दूसरे वीडियो में, और तीसरा वीडियो जो आएगा डिस्काउंट का, उसमें हम यूपी टेट, सुपर टेट और अन्य टीचिंग एग्जाम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है। दूसरा पार्ट है हमारा, टाइप वाले क्वेश्चन कर लेते हैं सारे। पहला क्वेश्चन है, दुकानदार किसी वस्तु को, एक दुकानदार होगा, वो किसी वस्तु को 850 रुपये में खरीदता है। वह उस पर कितना मूल्य अंकित करे कि ग्राहक को 15% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। सबसे पहले बात बात कर लेते हैं हम। जैसे हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू 100 है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सीपी और एमपी का अनुपात निकाल लेते हैं। 100 से अगर 15% कम की वैल्यू होगी तो वो कितने की प्राप्त होगी, 85 की। और 20% अगर 100 पर लेंगे हम लाभ, तो कितने की वस्तु मिलेगी हमें, 120 की। तो यहाँ पर सी पी 85 हो गया, एम पी 120 हो गया। अब क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, देखो, दुकानदार किसी वस्तु को 850 रुपये में खरीदता है, जिसका मान दिया है उससे भाग कर दो। ठीक है। 850 सी पी का नाम मान दिया था, तो 85 का भाग कर दिया। एम पी हमसे पूछा है, 120 का गुणा कर दिया बस। 85 का एक बार, 85 85 कट जाएगा, 10 बार जाएगा। ठीक है। और 120 का 10 में गुणा करेंगे तो बनेगा 1200। 1200 बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना होगा ताकि अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर भी दुकानदार को 40% का लाभ हो। ठीक है। अब आपको बात करें, ये सेम बेस पे क्वेश्चन पर आधारित है। ठीक है। जैसे हम बात करें यहाँ पर, सीपी और एमपी का अनुपात निकाल लेते हैं। ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास 100 है। यहाँ से हम 20% छूट देंगे तो प्राप्त कितने में होगी वस्तु हमें, 80 में। और 40% लाभ लेंगे तो 140 में प्राप्त होगी। अब ये बताओ, एक दूसरे से कितना अधिक है, 60। तो 60 रहेगा हमेशा ऊपर। ठीक है। अब हमें 80 से 140 बनाना है, 60 की वृद्धि कर दी। अब 80 से बढ़ाया है ना हमने, तो मेन वैल्यू बट्टे में आएगी, नीचे 80 गुणा में कर देंगे हम 100। ठीक है। अब निकाल के देखते हैं। अब इसे निकाला हमने, 20, जीरो से जीरो कट गया, 2 से 2 तिया 6, 2 से काटा 2 चौके 8, 4 से काटा एक बार, 4 से काटा 100 को, 25 चौके 100। 25 का गुणा 3 में किया, 25 दिया कितना होता है, 75। 75% ये हमारा बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा, 75%। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर रहे हैं इनको। हालांकि इसका सॉल्व करने का रूल भी कोई और हो सकता है। ठीक है। जैसे कर सकते हैं, अगर हम एक सेकंड टाइप देखें अगर इसमें, तो हमें करना क्या होता है, ये छूट दी है, ये लाभ दी है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 20 और 40 को ऐड किया, कितना बना, 60। ठीक है। अब अपन मूल वैल्यू 100 मानते हैं, उसमें से 20% कम कर देते हैं तो कितना बनता है, 80। और गुणा में 100 लगा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यही सेम प्रोसेस तो यहाँ पर की हमने। ठीक है। बस थोड़ा समझाने के लिए ये हमने एक टेबल सी बना ली। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु के मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित किया गया है, उस पर कितना प्रतिशत छूट दिया जाना चाहिए ताकि 8% का फायदा हो। ठीक है। अब जैसे बात करें, हम यहाँ पर 100 मूल वैल्यू मानते हैं, ओरिजिनल वैल्यू। अब यहाँ से अगर हम बात करें, मूल को 20% बढ़ाना है तो 120 की वस्तु करनी होगी, और 8% का फ़ायदा हो तो अब अगर 100 से 8% का फ़ायदा होता है तो कितने की वैल्यू मिलेगी, 108 की। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि जो 120 की वैल्यू है 108 में प्राप्त हो रही है, तो इतने में कितने परसेंट की छूट दी जा रही है, कितने का अंतर हो रहा है, 12 8 20, यानी कि 12 का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर सी पी हो गया, ये हो गया एम पी, 12 रुपये की छूट दे रही है। ठीक है। अब एक बात बताओ, एम पी कितना होगा, अंकित मूल्य तो ज़्यादा वाला होता है ना, अंकित मूल्य से छूट निकालते हैं
तो 12 बटा में 120 और गुणे में 100। हमने क्या किया, जो लाभ पर प्राप्त हो रहा था और 120 पर, दोनों हमने सीपी और एमपी के अनुपात देख लिए। छोटा होता है सीपी, एमपी थोड़ा बड़ा होता है। अंतर देखा, अब कितना है 12 का, 12 रुपए की छूट मिली है। कितने रुपए पर? 120 की वस्तु थी, 108 में दे दी, तो 12 रुपए की छूट मिल गई। अब गुणा में 100 लगा दिया हमने परसेंटेज के लिए, ठीक है। 12 एकम 12, 12 एकम 12, जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो बना हमारा क्वेश्चन का आंसर 10%। 10% इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का सूची मूल्य 1200 रुपये है। यदि वह 10%, 8% तथा 5% की भट्टा श्रेणी पर उपलब्ध है हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो, यह सेम क्वेश्चन हम समतुल भट्टे के लिए भी प्रयोग करते हैं, बस यहाँ पे राशि दी है तो हमें राशि से कुछ मतलब नहीं है, जैसा हम लिखेंगे वैसे ही कर देंगे। जैसे हमारे पास मूल वैल्यू तो ये रही 1200। अब 1200 में पहले 10% बट्टा दिया, कितने की प्राप्त होगी? 90/100 की वस्तु प्राप्त होगी, ठीक है। फिर उसने 8% बट्टा दिया तो हमें वस्तु 92 की प्राप्त होगी, और 5% का बट्टा दिया तो हमें प्राप्त होगी 95/100 की, ठीक है। हम सीधा हटा के निकाल देते हैं वैल्यू। एक दो वैल्यू, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। अब 12 का, 9 का, और 12 गुणे 9 गुणे 92। अच्छा, यहाँ पे कुछ और काट देते हैं, यहाँ पे कुछ और कट जाएगा, ठीक है। जैसे हमने देखा 2 से काटा, सॉरी 12 था ना यहाँ पे 2 से काटा, 2 छः 12, और 2 से काटा 2 पंचे 10, 5 से काटा एक बार, 5 से काटा 19 पंचे 95। अब और तो कटेगा नहीं, ठीक है। और एक दो बार कट जाएगा, लेकिन 100 से बढ़िया है कि पॉइंट लगा देंगे। तो 6 गुणे में 9 गुणे में 92 गुणे में 19 बटा में 100, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन सभी का गुणा कर देते हैं, तो इनका गुणा बनता है 9 4 3, 943 92, इतना गुणा बनता है, ठीक है, लगभग में। और हम 100 का भाग करना है, तो 100 का भाग का मतलब है 2 पॉइंट बाद दशमलव लगा देंगे, 943.92, 943.92। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पाँचवा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, उसे 576 में 2 बट्टा देकर बेच दिया जाता है। यदि पहला बट्टा 10% है, दूसरा बट्टा क्या होगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा। ये एसएससी जीडी का, और सीधी बात माने तो एसएससी का फेवरेट है, ठीक है। और हमारे सुपर टेट में भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अब इसको करना क्या होता है, जैसे बात करते हैं, हमारे पास 8000 रुपये की वस्तु है, ठीक है। 8000 रुपये की वस्तु है, इससे कुछ बट्टा मिला होगा, यहाँ आया होगा इस मूल्य पर, फिर इससे एक बट्टा मिला है, तो लास्ट में कितने रुपए दे रहे हैं? 576, ठीक है, ये रुपए मिल रहे हैं। तो हमें बताना है इनके बीच का छूट बट्टा है वो क्या होगा। 800 से अगर यहाँ से 10% बट्टा दिया जाए तो कितना की वस्तु प्राप्त होगी? 800 गुणे में 90 बटा में 100, 00 से 00, 8 9 72, यानी कि वस्तु प्राप्त हुई हमें 720 की। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 720 से वस्तु 576 की पहुंचेगी तो कितने प्रतिशत का बट्टा प्राप्त होगा। यहाँ पर क्या करते हैं, 720 से 176 बना तो 144 का अंतर है। बट्टा निकालने के लिए 144 ऊपर, बटा में मूल, अंकित मूल कितना 720, और गुणा में 100। अब 1 जीरो से 1 जीरो, 72 एकम 72, 72 दूना 144, 10 दूना 20, हाँ 20% इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन है हमारा। श्याम ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर खरीदा और उसे 25% लाभ पर 8750 रुपये में बेच दिया, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताएं, ठीक है। इसका अंकित मूल्य बताएं। अगर आपको पता चल जाए, जैसे मान लेते हैं आपकी जो वैल्यू है अंकित मूल्य एक्स वैल्यू है, ठीक है, उस पर आपको 30% की छूट दी जा रही है, तो कितने की वस्तु प्राप्त होगी आपको? 70 रुपये की, 70 बटा में 100, ठीक है। और आपको 30% 25% लाभ लेना है, तो 125 बटा में 100 की वस्तु बेच दी, तो जो लास्ट में विक्रय मूल्य बना कितना बना?
8750। ठीक है, बस इसको हमें उस तरफ ले जाना है और सॉल्व कर देना है। पहले यहीं से डिवाइड कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 एकम 5, 5 दूने 10। ठीक है, तो x की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, 8750 गुणे में 2 गुणे में 4। नीचे वाली वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी और जो ऊपर है 7 गुणे में 7 है, बस यही है ना। बस इसको 7 से डिवाइड और करना है। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पना 35, 0। ठीक है, ये बना हमारा 1250। ये 1250 गुणे में, और 4 दूना यहाँ पे कितने लिख देंगे हम, 8। अब गुणा करेंगे, इससे कितना बनेगा, 0, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 एकम 8, 2 10। ये बना हमारा 10,000। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, सेम बेस पर था। अगला 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद भी 60% का लाभ होता है। यदि 25% की छूट दी जाए तब कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो, आपको करना क्या है, इसमें जो छूट पहली दी है वो मानते हैं हम D1। ठीक है, ये है D1, और जो दूसरी छूट है वो होती है D2, और ये जो बाद लाभ हो रहा है वो है P। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो छूट दी है दूसरी, जैसे 25% छूट प्राप्त होगी तो वस्तु हमें कितने कितने की मिलेगी, 75 की। ठीक है, 75 मतलब दूसरी वाली छूट ऊपर लिखना है, पहली वाली छूट नीचे लिखना है। 20% की जो वृद्धि हुई है, सॉरी छूट मिली है, तो वो नीचे आएगी, 80 की वैल्यू बनेगी। ठीक है, इतना याद रखना। D2 ऊपर रहेगा, D1 नीचे रहेगा। उसके बाद गुणा किसका करना है, प्रॉफिट का। जो प्रॉफिट दिया है 60% का प्रॉफिट है, तो वस्तु कितने की, 160 की। इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने पर 0 से 0, 8 एकम 8, 8 दूना 16। ठीक है, अब 75 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना बनता है, 75 दूना 150, 150। बस 150 जो आएगा इसी से आंसर बन जाएगा। कैसे, बस 150 में से हमें हर बार क्या करना पड़ेगा, जैसे जितना भी वैल्यू आए हर बार 100 माइनस करना पड़ेगा। अब 150 में से 100 माइनस करेंगे, कितना बनेगा, 50%। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, या आप एक साथ समझे तो कैसे लगाना होगा, जैसे हम बात करेंगे, इसको एक तरीके से और देख लेते हैं। क्वेश्चन को यही करना है, बस एक साथ लिख देते हैं। कैसे, हमने देखा कि जो D2 है 25, ये 75 कर दिया। ठीक है, और बटे में D1 20 कर दिया, 20 नहीं सॉरी 80 रहेगा, 20 कम, और लाभ हुआ 60 का, 160 कर दिया, माइनस क्या है, 100 कर दिया। इसमें जो आंसर आएगा वही हमारा बन जाएगा आंसर फाइनल। ठीक है, हमने क्या किया था, 0 0 ये 2 बार कटेगा, 150, 75 दूना 150, 150 हुआ, माइनस का 100 करेंगे तो हमारा बनेगा 50%। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, दो दुकानदार एक ही सूची मूल्य पर दो मशीनें बेचते हैं। पहला ग्राहक को दो क्रमिक बट्टे 30% तथा 60% देता है, जबकि दूसरा 20% तथा 16% के क्रमिक बट्टे देता है। ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा लाभदायक होगा। देखो, ग्राहक के लिए जो बट्टा ज़्यादा मिलेगा वही लाभदायक होगा। ठीक है, इसके लिए आपको ग्राहक को ज़्यादा छूट मिलेगी, वो अच्छा है। अब यहाँ पर ट्रिक से काम करते हैं। जैसे यहाँ पर 30 के और 6 का बट्टा दिया है, 20 का 16 का बट्टा दिया है। इसको शॉर्ट तरीके में देख रहे हैं। ठीक है, अब इन पहला 30 और 6 36 होता है, 20 और 16 36 होता है। हमें इनमें आपस में गुणा कर देना है। 30 और 6 का गुणा करेंगे 180, और 20 का और 16 का गुणा करेंगे 320। ठीक है, इसमें जो 180 आ रहा है छोटा वाला, वो ग्राहक का सही रहेगा, ग्राहक को अच्छा रहेगा। अच्छा, इसमें करेंगे कैसे, जैसे देखो, अगर हम इसका आंसर निकालेंगे समतुल्य बट्टे के रूप में 30 और 6 का, तो ये वाला बड़ा आंसर आएगा, 20 और 16 का छोटा आंसर आएगा। तो हमें करना क्या है, जो ग्राहक के लिए ज़्यादा बट्टा देगा वो हमारे ग्राहक के लिए सबसे अच्छा होगा। और शॉर्ट में क्या करते हैं, जब उनके निकालते हैं शॉर्ट में, अगर क्रॉस गुणा करके इनका सीधा गुणा कर देते हैं, तो जो कम आता है आंसर वही ग्राहक का होता है। क्योंकि अगर हम एक इसको वास्तविक में निकालेंगे अगर समतुल्य बट्टे से, तो ये वाला आंसर ज़्यादा ही निकलेगा दूसरे वाले से। तो शॉर्ट में छोटा निकला
अगर हमने गुणा करके देखा छोटा निकला, वो आंसर बड़ा ही आएगा। तो हमें याद रखना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा पहला वाला। 30% और 6% का बट्टा दिया जाए तो जाके ग्राहक को बट्टा लाभदायक होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचता है लास्ट हमारा। टाइप इस बेस पर सारे हो जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कवर करके जाइएगा। एक पुस्तक विक्रेता छपे मूल्य पर 8% बट्टा देकर पुस्तक बेचता है तथा 15% लाभ कमाता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य में क्या अनुपात है? जैसे बात कर लेते हैं, हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू 100 होती है। ठीक है, यहाँ पर 8% बट्टा दिया तो वस्तु हमें प्राप्त हो गई 92 की, और 15% का लाभ मिला तो हमारी वस्तु हो गई 115 की। अब ये हो गया अनुपात इनका। ये किसका है? सीपी का, और ये है एमपी का। तो हमसे यही पूछा था, क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 23 से भाग किया, 2300 के 92, और 23 पंचे इधर 2300 के 92, 23 पंचे 115, यानी कि क्वेश्चन में हमारा जो अनुपात बना 4:5। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर होगा, 4:5। ठीक है, ये 9वां क्वेश्चन था। इसमें सारे वीडियो जो टाइप हैं कवर हो चुके हैं। इसके बाद अब हम तीसरा वीडियो देखेंगे जो डिस्काउंट के ऊपर, उसमें क्या है, हम इसके प्रैक्टिस कर रहे होंगे।